चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार जितने भी चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सभी के लिए क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो सेम रखा गया था। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन था कि द वैल्यू ऑफ 2√3 प्लस √3। तो 2√3 प्लस √3, यहाँ कुछ नहीं, आप यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो 2√3 प्लस 1√3 कितना हो जाएगा? 3√3। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16 की पावर -1/4 इंटू में 16 की पावर 1/4। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेस सेम है, यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16। जब सेम बेस वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स जुड़ जाती हैं। तो इसकी पावर पहले वाले की -1/4 और दूसरे वाले की 1/4, दोनों को ऐड कर दो। तो -1/4 और +1/4 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 0। यानी कि 16 की पावर कितना हो जाएगा? 0 और 16 की पावर 0 1। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। इरेशनल आपको बताना है कौन होगा। तो इरेशनल जिसका अंडर रूट ना खत्म हो, √4 √9, √4 और √9। तो ये एक रेशनल नंबर है। कैसे आपने पता किया? √4 और √9 था, 4 का √2 और 3 का 9 का √3। तो इसका देखिए अंडर रूट नहीं बच रहा, तो ये एक रेशनल नंबर है। √12 और √3, √12 डिवाइड बाय √3। 12 के अगर आप फैक्टर्स बनाते हैं, देखिए तो ये पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, और 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट में रहेगा। तो फिर से √3 से √3 कैंसिल, जो बचा वो 2। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। अंडर रूट बचना नहीं चाहिए। अगर अंडर रूट नहीं बच रहा है तो वो रेशनल होता है, अगर अंडर रूट बच रहा है तो वो इरेशनल। √7 एज इट इज़ बचा रहेगा तो ये इरेशनल है। तो √81 जो है इसका अंडर रूट देखिए हट जाएगा, √81 यानी कि 9। तो इसमें भी देखिए अंडर रूट नहीं बचता, इसीलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ √7, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए a² - b² का फॉर्मूला लगाएं या फिर x² - y² का फॉर्मूला। तो इसमें आप 249 - 248, एक बार इसे माइनस करेंगे और एक बार इसे प्लस कर लेंगे। तो 249 + 248। जल्दी सॉल्व करना था, ये फॉर्मूला लगाते आप। यहाँ आता 1 और इसको प्लस करेंगे अगर आप, तो प्लस करके देखिए आ जाएगा करीब 9 और 8 7, 1 कैरी 9, 497। 497 इंटू 1, 497 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि इक्वेशन y = 7 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से x + 0 y = 7। क्योंकि अगर आप बाकी में कुछ ऐड करते हैं तो इक्वेशन ही चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे एक लीनियर इक्वेशन है x + 2y = 10। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके। x की वैल्यू आप कुछ भरेंगे तो y की आंसर अलग आएगा, फिर x की वैल्यू कुछ और भरेंगे y का आंसर कुछ और आएगा, x की वैल्यू फिर कुछ और भरेंगे y का आंसर फिर कुछ और आएगा। इस तरह से जितने मर्जी सॉल्यूशन आप निकालते रहें, इस तरह से इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बताया कि किस पॉलिनोमियल का -3 0 है। तो पहले वाला देखिए x + 3 में अगर आप x की वैल्यू -3 भरते हैं तो आंसर आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू -3 पुट करने पे इनमें से किसी में भी क्या करना है? x की वैल्यू -3 भरनी है। जिसमें -3 भरने पे 0 आ जाए तो वही उसका पॉलिनोमियल का 0 बन जाएगा। तो -3 जब हम पहले वाले ऑप्शन में भर रहे हैं तो आंसर 0 आ जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हमें कहा गया है कि ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची गई है कुछ ऐसे। तो वो कौन सी होगी? x = 7। मान लीजिए ये 7 है यहाँ पे, तो ये लाइन किसकी है? x = 7। तो x = 7 की लाइन क्या होगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका आंसर हो जाएगा ए। x = y की लाइन ऐसे बनेगी, y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। x + y
इज इक्वल टू 3, वो लाइन कुछ ऐसे होगी, वो भी पैरेलल नहीं होगी। y इज इक्वल टू 11, तो वो कुछ ऐसे होगी, वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एब्सिस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर देखिए, एक्स एक्सिस की बात करें अगर हम, तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। अब एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पर, लेकिन एब्सिसा यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो एनी नंबर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ पॉइंट, तो इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, 0। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इजी, 62 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर और हिंदी में रैखिक युग्म। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 62, तो आ जाएगा 118। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल्स का, ऐसे एस होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस भी होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एस एक कॉन्करेंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और उसकी डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, और इसकी डायगोनल्स इक्वल हैं। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, उसकी डायगोनल्स इक्वल है, तो ये क्या बन गया, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी डायगोनल्स इक्वल होती है, वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, आयत होता है वो। अगर ये आयत है तो इसका मतलब इसके सारे एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए, तो बस एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी सी ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि बी सी डी की वैल्यू, डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ये बी सी डी है 110, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये 110 है, ये अगर वाई है तो ये भी कितना होगा, वाई, क्यों होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइड और ये साइड सेम है, क्योंकि रोम्बस इसकी सारी साइडें सेम होती हैं, ये दोनों साइडें अगर सेम है तो ये वाई होगा, तो ये भी क्या होगा, वाई, क्योंकि अपोजिट साइड्स के सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल, अगर साइड्स इक्वल हैं तो इस तरह से देखिए ये भी कितना हो जाएगा, वाई। अब वाई प्लस 110, तो वाई प्लस 110 इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे अगर हम तो कितना आएगा, 180। यहाँ से 2y आ जाएगा 180 माइनस 110, 2y इज इक्वल टू 70, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिवाइड बाई 2 यानी कि 35, तो y कितना आ गया हमारे पास, 35 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। और अगर ये रोम्बस से देखिए तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होंगी ये दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये कॉमन, तो बाय CP/CT x इज इक्वल टू वाई, तो अगर x इज इक्वल टू वाई है और y 35 है तो x भी कितना हो गया, 35, तो x और y दोनों 35 हो गए, तो x प्लस वाई यानी कि दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट से भी आप कर सकते थे, खैर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, पेरीमीटर निकालना है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है इसका √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड यानी कि भुजा उसका स्क्वायर। एरिया की जगह आप इसकी वैल्यू भर देंगे, तो एरिया की वैल्यू भर देंगे आप उसकी वैल्यू, तो ए को मैं हटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, ए की जगह पे उसकी वैल्यू भर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एरिया दे रखा है कितना, 16 √3, √3 से √3 कैंसिल, इस 4 को यहाँ ले जाइए, तो 16 × 4 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, 16 × 4 हो जाएगा 64 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर।
तो 64 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। तो 64 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, दोनों तरफ 100 लगा लीजिए। 8 इज इक्वल टू साइड, तो साइड कितनी आ गई है 8। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 8 है तो सारी साइडें कितनी होंगी 8 8 8, तो पेरीमीटर 8 प्लस 8 प्लस 8 16 प्लस 24, इसका आंसर हो जाएगा बी 24। क्वेश्चन नंबर 17, सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो रेडियस, तो उनके सरफेस एरिया यानी कि 4 पाई r1 का स्केयर अपॉन 4 पाई r2 का स्केयर इज इक्वल टू 1 रेशो क्या है 16। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, उसके बाद आप लगा देंगे अंडर रूट लगाने से ये स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू, इधर भी अंडर रूट लगाना पड़ेगा 1/4, 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा और 16 का 4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1:4। बी करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद देखिए, विड्थ ऑफ 5 कंटिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5, और लोअर क्लास लिमिट है लोअर क्लास की 10, तो अपर क्लास लिमिट क्या होगी हायर क्लास की। देखिए ऐसे ही चलेगा ये, तो लोअर लिमिट है 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 5, 5 5 बढ़ाते रहिए, 25 से 30, ये 1 हो गया, 2 3 4 और 30 से 35। तो लोअर क्लास की लोअर लिमिट कितनी थी 10, हमें निकालनी थी अपर क्लास लिमिट ऑफ हायर क्लास ये वाली, इसकी अपर लिमिट कितनी जाएगी 35, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद असर्शन रीजन थे, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है हमें विद रेडियस r और हाइट जो है डबल ऑफ इट्स रेडियस, तो क्या होगा 2/3 पाई r स्क्वायर। चेक करना है पहले, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, h की वैल्यू है डबल ऑफ रेडियस, यानी कि h की जगह 2r, क्योंकि हाइट जो है वो रेडियस का डबल है, तो h को आप 2r लिख लेंगे। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2/3, ये वाला 2 और नीचे ये 3 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई r की पावर क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे r की पावर 2 दे रखा है ऑप्शन, देखिए ध्यान से 2/3 पाई r स्क्वायर, हमारा आंसर आया 2/3 पाई r क्यूब, जबकि ऑप्शन में क्या है पाई r स्क्वायर, तो इसका असर्शन गलत है। अगर असर्शन गलत है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 में कहा गया है कि 4 और 19 इसका सॉल्यूशन है, अगर ए की वैल्यू 4 है तो पुट कर लीजिए, y की जगह कितना पुट करना है 19, a की जगह 4, x की जगह पे 3, सॉरी x की जगह पे 4 और प्लस 3, तो मैंने क्या किया इस इक्वेशन में y = ax + 3 में y की वैल्यू 19, a की वैल्यू 4, x की वैल्यू भी 4 प्लस 3, तो देखिए 19 अभी इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ से हटा देंगे, लेकिन देखिए अब इज इक्वल टू आ जाएगा 16 + 3 19, दोनों तरफ 19 आ रहा है, यानी कि ये ट्रू है, असर्शन ट्रू है। रीज़न कहा गया है कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन इक्वेशन दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय x = 1 एंड y = 2। नहीं भाई, बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती है जिसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हो सकती है, तो इसका रीज़न गलत है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे MCQ के आंसर्स। उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन डी उसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसे स्क्रीन पे जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उतना स्पेस नहीं है, इसलिए सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्व करके PDF प्रोवाइड कर दूंगा उस सारे आंसर की, और साथ में इस क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, ताकि जो बच्चे 2025 में इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें ये क्वेश्चन पेपर एक बार प्रैक्टिस करना हो तो वो वहाँ से डाउनलोड कर सकें।